हेलो एवरीवन, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक इसमें 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 लेक्चर अभी तक मैं इसमें करा चुका हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इनको देख लीजिए क्योंकि तभी आपको जो तीसरा लेक्चर है वो आप अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो सभी इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग लक्ष्य बैच को स्टार्ट कर चुके हैं और लक्ष्य बैच में अभी तक आपका क्या क्या हो चुका है उसके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो बैच है लक्ष्य बैच, इस लक्ष्य बैच के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका देखो एक तो इंग्लिश चल रहा है। ठीक है, एक इंग्लिश कवर कराई जा रही है पूरी, जो कि आशिता मैम के द्वारा कराई जा रही है। और बात करूं अगर मैं एक साइंस वाले पोर्शन की, जो कि सौरभ सर के द्वारा कराया जा रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इनको भी देख लीजिए जाकर। और इसके साथ अगर मैं बात करूं जो मैथ्स की क्लास है, जो कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पूरी कंप्लीट आपको ये सारे सब्जेक्ट इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैप्टर का नेम है, क्या चैप्टर का नेम है? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म या दो चर वाले रैखिक समीकरण। इधर दो चर वाले रैखिक समीकरण को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप पहले इनको देख लीजिए जिससे कि आपको पहले बेस समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो 3rd लेक्चर, मतलब आप फिर ये वाला लेक्चर देखना। ठीक है, तो घबराइए मत, बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जो कि 3.1 एक्सरसाइज होगी। कौन सी होगी? 3.1 एक्सरसाइज आज से स्टार्ट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं लास्ट क्लास में भी उसको बता चुका हूं। तो एक बार इधर मैं अच्छे से और बताऊंगा उसको, और फिर उसके बाद हम आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सामने देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके ग्राफिकल विधि, मतलब ग्राफीय विधि द्वारा से हल करना है उसको। ठीक है, जैसा कि इसमें मेंशन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है कि क्लास 10th, जैसा कि आप सभी को पता है, आप भी क्लास 10th में ही हो, कि 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जहां पर क्या है कि लड़कों की जो संख्या वो कम है और लड़कियों की ज्यादा है। ठीक है, ये एक एक पॉइंट याद रखना है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। अब भाई देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियों की संख्या इसमें बतानी है। तो देखो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, जो चीज हमसे पूछी है हम उसी को मान लेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर पहला लिखूंगा इसका सॉल्यूशन हल, क्या लिखूंगा कि माना लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है भाई? x है, और लड़कियों की संख्या, अगर लड़कियों की संख्या की बात करूंगा तो मैंने उसको y मान लिया। यही चीज हमसे पूछी है तो मैंने इसको x y मान लिया है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट समझना है आपको, किस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। अब मैं इधर लिखूंगा दिया है, मेरे को क्या क्या दिया है ये मैं लिखूंगा इसमें। तो देखते हैं, देखिए मेरे को क्या क्या दिया है। पहली बात तो कि इसमें क्या बोला है कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, आप बताइए मेरे को टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आप बोलोगे सर 10 हैं। तो मैंने देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मैंने एक्स वाई मान ली। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा, ये टोटल क्लास में बच्चे हो गए, ये टोटल क्लास में बच्चे हो गए। और मेरे को दिए कितने हैं भाई? 10। तो मैं इसके बराबर रख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हो सर। तो मैंने इसको बराबर रख लिया। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये वाली आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लूंगा। समझ में आई यहाँ पर कहानी? लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछी है क्लास में कितनी है, और इसमें ये बोला गया है कि 10 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी 10 दिए हैं मेरे पास। इसमें बोला गया है कि इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या जो मैंने एक्स वाई मानी, लड़के और लड़कियां क्लास में होंगे, तो ये किसके बराबर है? 10 विद्यार्थियों के बराबर। पहले इक्वेशन हो गई मेरे पास। उसके बाद देखो अब आगे, उसके बाद बोला गया है
कि लड़कियों की संख्या, लड़कियां जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या मैंने क्या मानी थी, y, लड़कियों की संख्या y मानी है। तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक हो गई। अगर मैं लड़कियों की संख्या की बात करूंगा तो जो लड़कों की संख्या है उससे 4 अधिक है। ये इक्वेशन समझ में आ गई भाई, ये वाली भी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लूंगा 2। क्या कहूंगा भाई में से 2। ये मैंने 2 इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब जैसा कि आप सभी को पता है चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, रेखिक समीकरण युग्म, मतलब 2 रेखिक समीकरण होने चाहिए। तो बताइए दोनों रेखिक समीकरण है या नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, कैसे, क्योंकि इसमें जो चर की पावर है वो क्या है, सिंगल पावर है। दोनों में जो चर की पावर है वो कैसी है, सिंगल है, और रेखिक समीकरण है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। अब मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए एक बात समझ में आ गई ना आपको। अब आगे हम चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके मैं दोनों इक्वेशनों को लूंगा और इनके पॉइंट निकालूंगा, जैसा कि अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन लेता हूं जो कि मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये वाली इक्वेशन है। यहां पर मैं क्या रखूंगा, x बराबर 0 रखूंगा। तो x बराबर जब मैंने 0 रखा तो मेरे पर क्या आ गया भाई बताइए, y इक्वल टू 10। y इक्वल टू 10 आ गया। तो यहां से जो पॉइंट मिले मेरे को वो पॉइंट क्या होंगे भाई बताओ, वो पॉइंट मेरे पर क्या होंगे। तो आपको पता है पॉइंट कैसे लिखते हैं, x, y की फॉर्म में। तो ये 0 हो जाएगा x और y कितना हो जाएगा 10। y कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब मेरे को यहाँ से किसकी, y इक्वल टू रखूंगा। तो जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा, जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो भाई मेरे पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 10। x की वैल्यू 10 आ गई कि नहीं। तो यहाँ से जो मेरे को पॉइंट्स मिले वो क्या मिलेंगे भाई बताओ। यहां से जो पॉइंट मिले मेरे को वो क्या मिलेंगे, 10,0। ये पॉइंट मिले या नहीं मेरे को बताओ भाई। बात क्लियर हो रही है। मैंने क्या किया है, पहले वाली इक्वेशन ली और यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पे y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू निकल कर आ गई। ये पॉइंट आ गए। तो यहाँ से जो मेरे को पॉइंट मिले हैं, जब मैं बात करूं जो बिंदु मिले हैं मेरे को, वो कौन कौन से मिले हैं। तो एक मिला है 0,10 और दूसरा मिला है 10,0। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़े, तो हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार इक्वेशन नंबर 2 को देख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड क्या दिया हुआ है। चलिए तो देखिए सेकंड मेरे को दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 4। ये दी हुई है ना भाई मेरे को सेकंड इक्वेशन, बोलिए भाई यही वाली दी हुई है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें भी मैं क्या करूंगा, x बराबर 0 रखूंगा और y बराबर 0 रखूंगा। दोनों से मेरे पॉइंट जो आएंगे और इससे जो पॉइंट आए हैं फिर मैं इसको ग्राफ में समझाऊंगा, क्योंकि उसमें बोला क्या गया है भाई कि ग्राफ में इसको समझाइए। देखिए ग्राफ की विधि से हमको सॉल्व करना है और हमने ये सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से। आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखना। देखिए x इक्वल टू जब मैंने 0 रखा इधर, x इक्वल टू जब मैंने 0 रखा तो मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई बताओ, 4 आ जाएगी या नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो यहां से जो पॉइंट मिले मेरे को वो पॉइंट क्या मिलेंगे, तो मैं बोलूंगा सर ये तो पॉइंट बहुत इजी है, ये मिलेंगे मेरे को 0,4। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात। अब मैं एक बार क्या रखूंगा इधर, y इक्वल टू 0 रख दूंगा। जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पर क्या पॉइंट मिलेंगे x के भाई, तो x के जो पॉइंट मिलेंगे वो क्या होंगे, इधर देख लेते हैं। ये मैंने 0 रखा तो x इधर हो गया +4, तो ये -4 हो जाएगा उधर जाकर। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। x की वैल्यू जब मेरे पे -4 आ गई तो मैं इधर पॉइंट क्या बोलूंगा भाई, x, y जो पॉइंट होते हैं वो क्या होंगे मेरे पे, -4,0। -4,0। तो देखिए एक पॉइंट, इस वाली इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाले, इस वाली इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाले। अब इन चारों पॉइंटों को लेकर मैं क्या करूंगा, ग्राफ में दिखाऊंगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। तो चलिए अब मैं देखिए ये वाला जो ग्राफ है इसको समझिए, ये वाला जो ग्राफ है इसको समझिए। देखिए मैं इसको इधर समझाता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मिड में मैं एक लाइन खींचूंगा जो कि वो ये हो जाएगी। ठीक है, इसका कलर चेंज करूंगा जो कि आपको विजिबल हो अच्छे से। और एक इधर इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे हम इस वाली पर। ये मैं आपको ऑलरेडी बनवा के लेकर आया हूं जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो ये चीज। अब देखिए इसको समझने से पहले हमको ये देखने की पॉइंट कहां तक है हमारी। देखिए y 10 तक गया है, x भी 10 तक गया हुआ है। इधर देख लेते हैं, इधर ये -4 तक गया हुआ है x। तो मैं आगे करूंगा इसको
आगे करूंगा और देखता हूं मैं इसको किस तरीके से समझूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने इधर डाला ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 7 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, 7 हो गया ये। चलिए कहानी समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बताओ। चलिए, और ये हो गया आपका 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। देखिए ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इधर भी ले जाऊंगा। ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। आपको पता होना चाहिए दोनों पॉजिटिव है। इधर में एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा और इधर वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये वाला कौन सा हो गया, 10 हो गया। इधर देख लेता हूं मैं, इधर भी -1, -2, -3। एक बार मैं इधर देखता हूं कि मेरे पास माइनस की कहां तक है, -4 तक है। -4 तक है तो -4 जाऊंगा मैं, -4। ये हो गया। ठीक है, विजिबल हो रहा है या नहीं अच्छे से बताइए भाई। अब देखिए, अब मैं पॉइंट लेकर आता हूं इधर और मैं इस वाले से करता हूं। तो पहले जो पॉइंट की बात करता हूं वो कौन कौन से भाई, 0, 10 और 0, 10, 0। यही तो 2 पॉइंट है मेरे पास, यही वाले तो 2 पॉइंट है, 0, 10 और 10, 0। तो चलिए, तो 0, 10, 0 कहां है, ये रहा भाई 0। ठीक है, क्या है मेरे पे, 0, 10 और 10, 0। यही तो पॉइंट है ना मेरे पर। तो x पर कितना गए, 0, ये 0 आ गए। y पर कितना गए, 10, तो ये 10 आ गए। क्लियर हो गई बात। x पर कितना गए, 10, x पर जाऊंगा मैं 10, तो ये हो गया मेरा 10। और y पर कितना गए, 0, y पर आ गए ये 0। तो मेरे को ये लाइन मिली या नहीं, बताइए भाई। ये रेखा मिली या नहीं मेरे को। इसको मैं करता हूं नीले वाले से। तो मैं यहां से कुछ नहीं करूंगा, सिंपली एक लाइन खींच दूंगा इस तरीके से। लाइन लेता हूं मैं और ये सिंपली मैंने एक लाइन खींच दी। देखिए बिल्कुल प्रॉपर लाइन मिलेगी। बताइए भाई, ये इस वाली लाइन का मैं जो नाम है वो क्या है भाई, बताओ। इस वाली जो लाइन का या इस वाली रेखा का जो नाम है वो क्या है, वो मैं इधर ही लिख देता हूं। क्या है भाई बताओ। ये पॉइंट जो किससे मिले थे, इस वाली से, x + y = 10। तो क्या है, x + y = 10। और अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं तो पॉइंट बताइए भाई, ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0, 10। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 10। और मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10, 0। 10, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये 10, 0। पहले मैंने 2 पॉइंट रखे और उन 2 पॉइंटों से मैंने एक रेखा बनाई। ये कहानी समझ में आई या नहीं, बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, ये कहानी समझ में आई या नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, 0, 4 और -4, 0। तो मेरे को क्या दिए हो गए हैं, 0, 4 और -4, 0। ये पॉइंट दिए गए हैं मेरे को। ठीक है, ये वाले पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब मैं इन दोनों पॉइंटों को इधर रखता हूं। देखिए 0, 4, x पर कितना है, 0, तो x पर मैं 0 चल दिया। y पर कितना है, 4, तो y पर मैं 4 जाऊंगा तो मेरे को ये मिल गया, y पर 4। ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट की बात कर लेता हूं, -4, तो -4 कहां है, ये x पर है, तो x पर -4 जाएंगे तो ये हो गया। और y पर 0, तो y पर 0 जाएंगे तो ये हो गया, y पर 0 जाएंगे तो ये हो गया। अब मेरे को ये वाली लाइन मिली या नहीं, बताओ भाई। तो ये वाली लाइन मिली। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिला दूंगा सिंपल। ये वाली लाइन को मैं इस तरीके से प्रॉपर मिला दूंगा। इन पॉइंटों पे रखना है मेरे को, और ये मैंने पॉइंट पर रख दी। ठीक है, तो ये वाली रेखा मिल गई या नहीं, बताओ भाई। अब इस वाली लाइन का जो नाम है वो क्या होगा भाई, y = x + 4। ये वाली लाइन जो है इसका नाम क्या है, y = x + 4। तो ये हो गई। अब इन दोनों रेखाओं ने किस पॉइंट पर काटा है, इन दोनों लाइनों ने किस पॉइंट पर काटा है, तो वो ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे इस तरीके से, इधर जाओगे तो ये क्या मिल रहा है, 7। तो ये 7 क्या है, y पर है, 7 क्या है, y पर। और इधर नीचे आओगे तो ये क्या है, 3, तो 3 ये x पर है, 3 ये x पर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3, 7। क्या हो जाएगा भाई, 3, 7। तो इसके जो पॉइंट निकल कर आए वो क्या होंगे हमारे पास, ये मैं रफ कर दे रहा हूं इधर वाला। जहां प्रतिच्छेद किया है या फिर मैं कट किया है, मैं कट की बात करूंगा तो वो कहां किया है भाई, बताओ,
3,7 पर। अब ये 3,7 है, ये x है, ये y है। तो मैं ये बता सकता हूं कि क्लास में, या फिर मैं बात करूं कि जो कक्षा में जो विद्यार्थी जो टोटल थे वो कितने थे, 10 थे। में क्या मानी हुई थी, ये लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। अब ये हमारे क्वेश्चन को, जो कि आपकी पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है, वो कि क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट क्या है उसको पढ़ते हैं। 5 पेंसिल 7 कलमों, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो कितना है, 50 रुपए, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने मान के चलो कि मैंने आपको ये बोल दिया कि मेरे में 5 पेंसिल और 7 कलमें हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इनका मूल्य मेरे को दिया है 50 रुपए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इधर कि 7 पेंसिल और 5 कलमें, आप देखो अपोजिट हो गया है, अपोजिट हो गया है कि नहीं। तो उनका जो मूल्य वो कितना हो गया भाई, 46, मतलब 46 रुपए। तो अब मेरे से पूछा गया है इसमें कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मेरे को बता दो। भाई सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमारा काम क्या रहने वाला है भाई, हम लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, मतलब हल, ठीक है। इसमें जो जो चीज हमसे बोली है उसको हम पहले इधर नोट डाउन कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम क्या रहता है, पहले ये करेंगे जो कि हमारे पास पूछा है हमसे उसको हम मान लेंगे। तो मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, माना क्या माना है कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, कितना है, x रुपए है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, 22 रुपए। ये मैंने अपनी तरफ से पुट कर लिया भाई, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पुट करूं, आप भी कुछ भी कर सकते हो पुट। तो मैंने एक्स वाई मान लिया है, ठीक है, एक्स वाई मैंने मान लिया है। अब मैं बात करूंगा कि मेरे को दिया क्या है, मेरे को क्वेश्चन में दिया क्या है। तो भाई देखते हैं इसको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x, ठीक है। 7 कलमों, जब एक कलम y रुपए की है तो 7 कलम कितने की हो जाएंगी भाई, 7y। और इन दोनों का जो मूल्य मेरे को कितने के बराबर दे रखा है, 50 रुपए के बराबर। तो मैं क्या यहां से बोल सकता हूं कि मेरे पर एक इक्वेशन तो और आ गई, और वो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, 1 मान लूंगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमको क्या है कि 7 पेंसिल जब एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x, प्लस 5 कलम, एक कलम का y है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5y, इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इनका मूल्य 46 के बराबर। तो y ये हो गया 46। सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये वाला आ गया, सेकंड समीकरण जो है वो ये आ गया मेरे पास, और मैं इसे मान लूंगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये कहानी समझ में आई कि मैंने कैसे कंडीशन से, मैंने जो दी हुई है मेरे को, मैंने उनसे कैसे समीकरण बनाए, कैसे इक्वेशंस बनाई, ये कहानी समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं साइड में रखता हूं, इनको मैंने इस तरीके से ये साइड में कर दिया। और अब देखते हैं आगे। देखिए भाई, अब देखिए मैं एक एक करके एक इक्वेशन लूंगा, इससे 2 पॉइंट निकालूंगा, इस वाली इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालूंगा, टोटल 4 पॉइंट निकलेंगे। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है भाई मैं इधर मेंशन करके आपको दिखाऊंगा। बहुत इजी है, इसको समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, ये हो गई, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, और ये जो है इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, जिससे कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा गैप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो पहले मैं लेता हूं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये है। यहां पर मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 रखूंगा। x इक्वल टू अगर 0 रखता हूं तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 50/7। जब y इक्वल टू 50/7 होगा तो ये पॉइंट में आएगा, बट हमको क्या चाहिए, पॉइंट में नहीं करना, कोशिश ये करनी है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखूंगा, इधर 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। 7 से 45 कभी कटता नहीं है, तो मैं 3 रख के देखूं, x इक्वल टू अगर मैं 3 रख के देखूं तो 3 पंजे 15 होता है। जब 15 उधर जाएगा 50 से, माइनस होगा 35 आएगा, और 35 7 से कटता है। तो देखिए 5 into 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। यहां से मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पर 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। यहां से 7y की वैल्यू मेरे पर क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 50 माइनस 15,
और y की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पर, इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 50 में से 15 जाएंगे 35, और नीचे जाएगा अपॉन में तो 7, ये कटकर मेरे पे कितना आ जाएगा, 7 पंजे कितने होते हैं भाई 35, तो y इक्वल टू कितना आ गया भाई मेरे पर 5, y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पर 5, इसको नोट कर लेना भाई, इसको नोट कर लेना, कितना देखो इजी तरीके से मैंने निकाला, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ से जो मेरे को पॉइंट मिले, जब बिंदु मिले, वो कौन कौन से बिंदु मिले भाई बताइए। तो आप बोलोगे यहाँ से जो मिला मेरे को, x की वैल्यू 3 मानी है, तब मेरे पे y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, x की वैल्यू 3 मानने पर y की वैल्यू मेरे पे कितनी आई है 5 आई है, तो एक पॉइंट तो मेरे को ये मिल गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जब हम y इक्वल टू कुछ रखेंगे, तो y इक्वल टू अब मैं रखता हूँ 0, तो मैं एक काम कर दूं, चलो इसको आगे बढ़ा देता हूं, मैं इधर ही कर देता हूं। अब देखिए y इक्वल टू 0 रख रहा हूं मैं इसी में, y इक्वल टू जब मैंने 0 रखा इसमें, तो मेरे पे क्या आ जाएगा 5x प्लस ये 0 हो जाएगा और इधर 50 हो जाएगा, तो मेरे पे यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी 50 अपॉन 5, यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 10, यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो ये मेरे पर एक पॉइंट आ गए, एक बिंदु यहाँ से मिल गया मेरे को, वो क्या मिलेगा भाई, जो बिंदु मिलेगा मेरे को वो क्या मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 10,0, क्या मिलेगा भाई 10,0। ये चीज क्लियर हुई या नहीं भाई बताओ, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये कहानी क्लियर हो गई। तो मैंने एक इक्वेशन से मेरे पे 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये वाला आ गया और एक पॉइंट ये वाला आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट इक्वेशन लूंगा, जो कि मेरे पे इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड, नेक्स्ट इक्वेशन से जो कौन सी है सेकंड नंबर, तो सेकंड क्या है वो देख लेते हैं, 7y प्लस 5 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर भी मैं क्या करता हूं, अगर मैं इधर 1 रखता हूं तो नहीं हो रहा, यहाँ पर भी मैं x इक्वल टू 3 रखता हूं, x इक्वल टू जब मैंने 3 रखा है इधर, तो देखिए भाई ये मेरे पे सॉल्व हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 7 से 21, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 46, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा, जब 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 5 और ये 2, तो ये 5y लिखूं सर, ये y 5y, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5, y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 5, और यहाँ से जो मेरे को पॉइंट मिले हैं, यहाँ से जो पॉइंट मिले हैं मेरे को वो कितना मिला भाई 3,5, कितने पॉइंट मिले 3,5। अब मेरे को क्या रखना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू जब मैं रखूंगा इधर, अब आप देखिए y की वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 रखोगे, तो अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो 7 से 46 डिवाइड नहीं हो रहा, अगर मैंने y की वैल्यू को 1 रखा तो 1 रखने पर भी नहीं आ रहा, ठीक है, 1 रखने पर भी नहीं, 41 हो जाएगा उधर, तो मैं एक काम करूं नेगेटिव रख के देखूं, -1 रखकर देखता हूं, तो -1 जब इधर हो जाएगा ये -5 हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पे क्या आ गई, देखिए अगर मैं y इक्वल टू 1 रखता हूँ, y इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा, ठीक है, जब मैंने y इक्वल टू 1 रखा तो मेरे पे क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इधर क्या आ जाएगा देखिए भाई 7x प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू 46, कितना हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा 7x माइनस 5 इक्वल टू 46, और यहाँ से अगर मैं बात करूं कि 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये जो माइनस के 5 है जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो क्या ये आप बताइए कट रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, इसको हम काट देंगे, हमारी मतलब जो हमने y की वैल्यू मानी थी वो कोई मतलब नहीं है उसका। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को चेंज फिर करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं y इक्वल टू -2 रखकर देखता हूं, y इक्वल टू -2 रखा तो देखिए 7x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 46 आ रहा है मेरे पर, ये माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस के 10 जब उधर जाएगा, जब 10 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 46 का कितना हो जाएगा 56, और 56 जो है वो इस 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरे पे कितना आ जाएगा 7 8 56 होते हैं, मतलब ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 8। तो यहां से जो पॉइंट मिले मेरे को वो पॉइंट क्या हो जाएंगे भाई बताओ, जो यहां से जो पॉइंट मिले वो मेरे को पॉइंट क्या हो जाएंगे 8, -2, 8, -2, देख काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद रखो, 8, -2 ये पॉइंट एक्चुअल में आए कहां से, ये हम समझेंगे कहां से आए, जब मैंने y इक्वल टू -2 रखा है,
y इक्वल टू -2 रखा तो मेरे पे x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 8 आई है। क्लियर हो गया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मेरे पास इस वाली इक्वेशन से 2 पॉइंट आए, इस वाली इक्वेशन से 2 पॉइंट आए। अब मैं उसको आगे इधर पुट करूंगा और जो कि इधर करूंगा। तो पहले मैं पहले पॉइंट देख लूं 3,5 और 10,0। तो 3,5 और 10,0, एक से तो मेरे ये पॉइंट आए हैं, ठीक है। और दूसरी से क्या पॉइंट आए उसको भी देख लेते हैं एक बार, 3,5 और 8,-2। तो 3,5 और 8,-2, ये 2 पॉइंट इस वाली से आए हैं, ठीक है भाई। अब देखिए इधर मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए भाई एकदम क्लियर तरीके से आपको समझना है कि मैं क्या करूंगा, एक लाइन इधर बीच में खींच दूंगा, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इधर ये माइनस का होता है, इधर क्या होता है भाई, माइनस का होता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इधर माइनस के एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस के वाई एक्सिस हो गया, माइनस के वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये प्लस के एक्स एक्स वाई एक्सिस, और ये प्लस के वाई एक्सिस, ये माइनस का हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, मैं इस वाली को लेता हूं 3,5, तो ये x है ये y है, 3,5। तो देखिए 1 2 3, मतलब इधर से देखते हैं 1 2 3, तो ये 3 पर मेरे को x एक्सिस मिला, y एक्सिस 5 पर चलना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये आ गया, तो मैंने इधर 5 लिख दिया, ठीक है। मैं वही लिख रहा हूं जो हमको दिया हुआ है, जिससे कि आपको अच्छे से इधर विजिबल भी हो। अब मैं बात करता हूं 10,10, ये 10,10 ही था क्या, एक बार देख लेता हूं। 10,0 था, ये क्या था भाई 10,0, तो इसको मैं 0 कर देता हूं इधर। देखिए भाई अब देख लेते हैं हम, पहले इधर लाइन करते हैं, और ये मैंने एक लाइन इधर कर दी, ठीक है। ये हमारे पॉइंट थे, दोनों पॉइंट लिख लिए मैंने इधर। अब उसके बाद इधर मैंने एक लाइन करी, इधर भी एक, और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या देगा, 3,5। तो देखिए ये तो हमारा क्या होता है भाई, ये बताइए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? 3,5, 3 का है 1 2 3, ये 3 हो गया मेरा, ये पॉइंट क्या है 3 हो गया। तो 3,5 है, अब मैं 5 एक्स पर चलूंगा या वाई पे, वाई पे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया मेरा 5। अब देखिए ये और ये कौन से पॉइंट पे मिला रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट हो गया एक मेरा। अभी ध्यान रखना, अभी मैंने सिर्फ इससे निकाला है। अब बात करता हूं 10,0 एक्स वाई 10 का मेरा ये, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 मेरा, ठीक है। ये मेरा हो गया 10। अब मैं 0 तो आपको पता है वाई एक्सिस पर यही वाला है, तो ये लाइन में मिला दूंगा या नहीं, आप बताइए भाई। ये वाली लाइन मेरे को मिली है नहीं, पहली लाइन मेरे को मिल गई है, इसको मैंने इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। ये मेरे को एक लाइन मिल गई जिसको मैंने इस तरीके से मिला दिया, इसको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, और ये हो गया क्लियर। एक लाइन तो भाई आपको ये वाली हो गई, ठीक है। इस वाली लाइन का नाम क्या है वो मैं लिख देता हूं। इस वाली जो लाइन का नाम है वो है आपका 5x + 7y = 50। तो ये आपकी एक लाइन ये वाली हो गई, ठीक है। एक बिंदु मेरे को ये वाला मिल गया, अब जिससे मैंने लाइन मिला दी। अब मैं नेक्स्ट आगे चलूंगा, तो 3,5 है, 3,5 ये सेम हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करूंगा अगर 8, -2, तो 8 का है मेरे पे, ये वाला 8 हो जाएगा, ये क्या 8 हो जाएगा। और -2 y पर है, तो इसलिए -y पर जाएंगे, तो 1 - 2 तो -2 पर गए, -2 पर और 8, ये वाला पॉइंट मिला मेरे को। अब इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे। आप बोलो सर ये वाला क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट इस वाले बिंदु से निकल कर आया है, क्लियर। तो मैं इसको मिलाऊंगा और ये इस तरीके से मिलेगा। इसका थोड़ा और मेरे को घुमाना पड़ेगा, ये ठीक है। तो देखिए भाई इसका मैं कलर चेंज करूंगा और ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। ये वाले अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा, या ये किस रेखा, मतलब कौन सी वाली रेखा है, तो ये आपकी 7x + 5y = 46, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये दोनों किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट है आपका ये वाला। अब ये वाला कौन सा पॉइंट है, 3,5, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 3,5, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर था। हमने दोनों क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हमने हल कर दिया। जिस पॉइंट पर कट करती है वो इसके हल होते हैं।
और एक पॉइंट पे जब दो रेखाएं कट करती हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, उसके हल कितने होंगे, एक हल होगा। तो ये 3,5 निकल कर आया मेरे पर, क्या निकल कर आया 3,5, यही सेम चीज निकल कर आई है भाई मेरे पर 3,5। तो ये 3,5 क्या है बताइए भाई, हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, तो आप देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया x और एक कलम का मूल्य कितना हो गया y। तो ये तो एक पेंसिल का मूल्य है, ये तो एक पेंसिल का मूल्य है और ये एक कलम का मूल्य है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई या नहीं? तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अब एक कॉन्सेप्ट की ओर। ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो कॉन्सेप्ट है आपका कि देखिए दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है उसका जो सामान्य रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक रेखिक समीकरण का वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ax प्लस बी एक्स वी वाई होगा। इधर सॉरी, इधर क्या होगा भाई वी वाई होगा, ये गलती से टाइप हो गया, इधर वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, रेखिक समीकरण की। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण की अगर मैं बात करता हूं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो वो ये है। अच्छा, अब अगर हम युग्म पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास दो युग्म होने चाहिए, मतलब दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई। बस अगर इसको दो में बांटूंगा तो किस तरीके से बांटूंगा, इसको मैं कर दूं, देखिए ये वैल्यू जो हमारे पास x और y की वैल्यू है, ये तो हमारे पास क्या है, अचर है। पर ये क्या है दोनों, ये a और b, ये क्या है, चर है। और चर किसे कहते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसलिए मैंने इसको a1 मान लिया और x प्लस v1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये भी कांस्टेंट है। c क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास यहां से निकल कर आ जाती है। ठीक है, इसको मैं क्या है ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ये युग्म पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आप बना सकते हो। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पे ये वाली आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए। अब देखिए इसको हम आगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट में लाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अगर हम युग्म पढ़ रहे हैं तो उनको मैंने इस तरीके से बांट लिया, a1x प्लस b1y इक्वल टू v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये वाली इक्वेशन आपके सामने हो गई। अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है उसको समझ लेते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक काम करता हूं, इधर मैं एक चीज बता देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन क्या है मेरे पे, देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा होगा इस तरीके से कि एक लाइन ये जा रही है ग्राफ में और एक इस तरीके से जा रही है। तो ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे भाई, ये क्या कर रही है, दो रेखाएं। ये वाली देखिए, ये वाली जो लाइन हो गई इसको मान लिया हमने क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस वाली लाइन को क्या मान लिया भाई हमने, ये सेकंड है तो इसलिए क्या मान लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हो गई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मान लिया। अब देखिए ये दोनों रेखाएं जब एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा, इसके हल की बात करूंगा, तो हल कितने होंगे भाई बताओ, इसके हल होंगे कितने, एक। इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। ठीक है, कितने हल होंगे, एक हल होगा। दो रेखाएं आप बताइए मैक्सिमम कितनी बार काट सकती हैं, दो कंडीशन बनेंगी। पहला क्या कि वो एक ही बार काटेगी, कोई भी दो लाइन जा रही होंगी तो ये एक बार कट करेंगी। क्या ऐसी कभी संभावना बन सकती है कि दो लाइन दो बार कट कर से, या तो वो अनंत बार कट करेंगी जब एक के ऊपर एक होंगी, मतलब संपाती होंगी, अनंत पॉइंट पर अनंत बिंदुओं पर टच होंगी, या फिर वो एक बार होगी सिंगल। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से लाइन जा रही है और एक इस तरीके से जा रही है और ये आगे आके टेढ़ी होके इससे इस तरीके से मिल जाए। तो दो बार कभी नहीं होगा, ना तीन बार होगा ना चार बार। क्या होगा, बिल्कुल अनंत बार होगा या फिर एक बार होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर एक बार हो रहा है तो इसलिए उसके हल कितने होंगे, एक होंगे। और जब संपाती होती है, एक के ऊपर एक होती है, तो उसके कितने हल होंगे, उसके होंगे अनंत हल। कितने हो जाएंगे भाई, अनंत हल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए इधर समझिए, ये छोटा सा है और इसको समझ लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को भी। ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, इसको अभी आप भूल जाइए क्योंकि इसको जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ये चीज उसमें समझ में आएगी। इसको समझिए। अगर मैं बात करता हूं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं दो लाइनें आपस में, इस तरीके से एक लाइन ये वाली हो गई और एक लाइन ये वाली हो गई, ये एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो जब एक पॉइंट पर कट करती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो a1 अपॉन a2 और b1
अपॉन B2 आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास जो इक्वेशंस मैंने इधर दी हुई थी ये वाली, इधर जो A1 की वैल्यू है, देखिए अगर दो लाइन जब प्रतिच्छेद करती हैं इस तरीके से, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं मतलब एक पॉइंट पर, तो वहां पर क्या है कि A1 अपॉन A2, ठीक है, ये बराबर कभी नहीं होंगे B1 अपॉन B2 के, ये कभी बराबर नहीं होंगे। अगर एक बार कट करती है तो यही वाली सेम कंडीशन इधर समझाई गई है। ठीक है, ये कभी कट नहीं होंगे मतलब इंटरसेक्ट करती हैं तो। और अगर वो कौन सी कैसी हैं, जब क्या है वो संपाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक है, जब वो लाइन क्या है संपाती हैं, मतलब एक लाइन अगर ये वाली हो गई, एक लाइन अगर मैं बात करता हूं ये वाली हो गई, और इसके ऊपर भी एक दूसरी लाइन यही वाली बन रही है, मतलब अनंत बिंदुओं पर मतलब टच कर रही है अनंत बिंदुओं पर, तो उसमें क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये क्या है सभी बराबर होंगे, मतलब ये क्या है तीनों जो कांस्टेंट हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये सब हम एग्जांपल से समझेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए अभी फास्ट चल रहा हूँ। और लास्ट अगर मैं बात करूं कि जब लाइन पैरेलल होती है, समांतर होती है, जब लाइन समांतर होती है इस तरीके से जा रही होती है जो कि आगे चल के कभी टच नहीं करेंगी, तो उधर क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो होगा, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो जब दोनों लाइनें बराबर जा रही होंगी, एक बार मैं इधर बता देता हूं आगे। ठीक है, देखिए तीन कंडीशन बनी मेरे पास। पहली कंडीशन कि जब दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं सिर्फ एक पॉइंट पर, तो यहां पर क्या होगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। ठीक है, और जब लाइन संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं अनंत बिंदुओं पर, तो इधर क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। ठीक है, तब क्या होगा, C1 अपॉन C2। और जब पैरेलल होती हैं, जब लाइनें पैरेलल होती हैं जो कि कभी कट नहीं करती हैं, तो इस वाली कंडीशन में A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा भाई, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो हो सकता है, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है भाई, ये क्या भाई, तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इधर फास्ट आप लिख सकते हो कि इस कंडीशन में जब एक पॉइंट पे कट करती हैं तो इसके हल जो होते हैं वो कितने होंगे, एक होगा। इधर कितने हो जाएंगे भाई हल, जब संपाती होती हैं तो इधर हल कितने होंगे भाई, अनंत, क्या हो जाएंगे भाई, अनंत हल होंगे। और इधर कितने हल होंगे, कोई नहीं, क्यों, क्योंकि जब लाइन आपस में कट ही नहीं कर रही तो जाके हल कितने निकलेंगे, जीरो हल निकलेंगे, तो कोई नहीं होगा। हल कोई नहीं होगा इसका, जीरो हल होंगे। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। अब एक चीज और देखिए, एक पॉइंट पे ये कट कर रही है और अनंत पॉइंट पे ये कट कर रही है, कोई भी दो रेखाएं दो बार कट नहीं करेंगे ना, तीन बार करेंगी, तो एक बार कट करे या अनंत बार हल कट करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं भाई बताइए, ये क्या हो जाएंगी आपस में संगत रेखाएं, कैसी हो जाएंगी, संगत, ये भी संगत और ये भी संगत। ये क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना है आपको, संगत रेखाएं। और ये कैसी हो जाएगी, असंगत, क्योंकि ये कभी आपस में जाके मिलेंगी ही नहीं, असंगत। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको ये समझाया भी गया, अगर आप देख सकते हो इधर ये क्वेश्चंस ले ली, और देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये इस तरीके से इधर अच्छे से समझाया गया है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा आज की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आपके लिए इससे जो आगे एक्सरसाइज होने वाली है, जो आगे इसमें क्या कहते हैं 3.1 में जो और क्वेश्चंस हैं उन सभी को करेंगे हम अच्छे से। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।